हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बीएससी बायोलॉजी के पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। पेपर देने के बाद आप सभी को उत्सुकता होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने लास्ट ईयर के पेपर को कंपेयर करते हुए बनाया है। इसके अलावा हमने सर्वे किया, कुछ बच्चों से बात की और पता किया कि उनके हिसाब से पेपर का कैसा रहा, इजी रहा, टफ रहा, मीडियम रहा, उस हिसाब से हमने ये अपना कट ऑफ तैयार किया है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को कि हमारे चैनल ने 4 कोर्सेज से रिलेटेड आंसर की अपलोड कर दिया है। बीए आर्ट सोशल, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो और बीएससी एजी के लिए हमारी आंसर की अपलोड कर दी जा चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें से ज्यादा मैं आप लोग का समय ना लेते हुए सीधा सीधा चलता हूं हमारे पेपर एनालिसिस की तरफ, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो पेपर एनालिसिस की बात करूं तो जो ये 2019 का जो पेपर है उसमें मैं सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करता हूं। तो फिजिक्स जो था वो 2018 के जैसा ही था, लगभग सेम था, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिली। तो फिजिक्स में जो इजी क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इजी क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स 29, जो मीडियम क्वेश्चंस थे वो थे अप्रॉक्स 13, जो टफ क्वेश्चंस थे वो थे अप्रॉक्स 8। इसमें फिजिक्स में बेसिकली ध्यान दिया गया था मॉडर्न और मैकेनिक्स के पोर्शन पे। यहाँ इजी से हमारा मतलब यह है कि वो क्वेश्चन जो लगभग बच्चों ने सही किया। तो हम लोगों ने जो सर्वे किया था उसमें पता चला बच्चों से कि कौन से क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों ने सही किए हैं, कौन से क्वेश्चन में बच्चों को डाउट रहा। तो जो लगभग सभी बच्चों ने सही किया उसे हमने इजी की कैटेगरी में रखा है। जो क्वेश्चन कुछ बच्चे कर पाए कुछ नहीं कर पाए उसे हमने मीडियम की कैटेगरी में रखा है, और जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चे नहीं कर पाए उसे हमने टफ की कैटेगरी में रखा है। तो ये हम लोग का क्राइटेरिया है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा रहा। तो केमिस्ट्री का जो एनालिसिस बताता है वो बताता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिफरेंट रहा, हल्का सा आप टफ मान सकते हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ रहा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं इजी क्वेश्चंस की, तो इजी क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में थे वो थे 30, जो मीडियम थे वो थे 11, और टफ क्वेश्चन जो रहे वो रहे 9। तो आप देख सकते हैं कि टफ क्वेश्चन 9 होने के कारण जो ये केमिस्ट्री का पेपर है थोड़ा टफ रहा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसके बाद हम बात करते हैं बायो की। तो बायो में अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो बायो भी लास्ट ईयर से कुछ टफ आया, और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि काफी एनसीईआरटी के बाहर से थे, तो इस कारण बायो जो है काफी टफ रही बच्चों के लिए। तो बायो की मैं अगर बात करूं तो बायो में जो इजी क्वेश्चंस थे वो थे 30, जो मीडियम क्वेश्चंस थे वो थे 11, और जो टफ क्वेश्चन थे वो थे 9। तो बायो में 9 टफ क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर ये फिजिक्स में रहता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, केमिस्ट्री में भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन बायो में 9 टफ क्वेश्चंस आने काफी ज्यादा आपके कट ऑफ में डिफरेंस ला देंगे, क्योंकि बायो ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि लगभग सब लोग फुल चांस रखते हैं, 45 प्लस लोग मान के चलते हैं बायो स्कोरिंग। लेकिन अगर 9 क्वेश्चन टफ आ जाए तो वहां स्कोर में अंतर आएगा, तो उससे कट ऑफ में भी डिफरेंस आएगा। तो इसी के साथ ही एनालिसिस को खत्म करते हुए मैं अपने अगले पोर्शन पे चलता हूं, कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ इस बार थोड़ी लो जाने वाली है, क्योंकि पेपर जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा टफ रहा। तो यहाँ मैं 2 बात करूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 कैंपस में एक एफएमसी होता है, दूसरा एमएमवी होता है। तो एमएमवी जो होता है उसमें सिर्फ वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो एमएमवी आप मेल कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं होते हैं। तो एफएमसी और एमएमवी दोनों के अलग अलग कट ऑफ आते हैं। एमएमवी का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, एफएमसी जो होता है कोएड होता है, इसमें गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों होते हैं, और एमएमवी में सिर्फ गर्ल्स होती हैं। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एफएमसी में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 210 to 230 जाने की संभावना है, वहीं एमएमवी में ये 200 to 210 जा सकती है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये 190 to 200 जा सकती है, जबकि एमएमवी में यही 170 to 180 जा सकती है।
अगर बात करें हम एससी कैंडिडेट की, तो ये 1110 से 120, मतलब 110 से 120 जा सकती है, जबकि एमएमबी में यही कट ऑफ 80 to 90 जा सकती है। अगर बात करूं मैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की ये कट ऑफ एफएनसी में 65 to 75 जा सकती है, जबकि एमएमबी में ये 45 to 55 जा सकती है। बात करें अगर फिजिकली चैलेंज्ड की, तो फिजिकल चैलेंज के लिए ये 10 से 15 मार्क्स रहेगा, और पेड सीट जिसके लिए कि आपको रेगुलर सीट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पैसे देने होते हैं, तो पेड सीट के लिए ये कट ऑफ जो है 180 to 190 जाने की संभावना है। तो देखिए मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही कट ऑफ आएगा, ये हम लोग के पेपर के एनालिसिस और बच्चों से जो हमने बात की उस पे एक्सपेक्टेड है। तो ये वेरी कर सकता है, क्योंकि जितने बच्चों से हमने बात किया सिर्फ उतने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, 40,000 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है। तो ये जो एग्जैक्ट जो आंसर की एग्जैक्ट जो आपका ये जो कट ऑफ आएगा ऑफिशियल जो आएगा, उससे ये वेरी हो सकता है, ये ऊपर या नीचे हो सकता है उससे, लेकिन जो हमारी टीम के हिसाब से ये जाने की संभावना, और आप ये मान के चलें कि इसी के आसपास ही रहने वाला है। तो ये थी हमारी बीएससी बायोलॉजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।